गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि लास्ट 3 डेज में क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर स्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है ना, तो मैं लिख कर ही लेकर आई हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक पूरी बढ़िया पीपीटी बना पाऊँ, तो लिख कर ही लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब फर्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पर देखो यार, जो भी टॉपिक वट एवर यू हैव कवर्ड, ठीक है ना, उसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। ठीक है ना, और इसके लिए आप अपने दिन रखो 3rd एंड 4th में। ठीक है ना, 5th मई को आपका एग्जाम है, 3rd एंड 4th मई को ये दिन रखो कि जो भी मैंने पढ़ा है ना, अगर तो फुल सिलेबस है फिर तो आप पूरा वही करोगे। फुल सिलेबस डन है तो आप यही करोगे कि रिवाइज करना है। ठीक है ना, और भी बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, फुल सिलेबस नॉट डन, फुल सिलेबस नहीं है, नहीं हुआ। ठीक है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, जो हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे 3rd और 4th मई को। रिवाइज कैसे करना है, थ्योरी, जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको, जो भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर रखा है, पॉइंटर्स बनाए हुए, तो वो नहीं तो रीडिंग मारते हुए, जल्दी जल्दी रीडिंग मारते हुए, रिवाइव करते हुए चलना, हाथ रखते हुए कि ये है, ये है। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। सेम क्वेश्चंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस करके भी आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइव कर सकते हो, और यही करना है, और सेम सोर्स से ही रिवाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या करना है, रिविजन करनी है। वी हैव टू डू रिविजन। जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद और इतने अच्छे से रिवाइज करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा अटेम्प्ट है उसके अंदर भी हमको लास्ट डे पे ही देखने की जरूरत पड़े, उससे पहले नहीं। फिर हम लेफ्ट ओवर जो टॉपिक्स हैं 5th से लेकर हम 10th तक वो टॉपिक्स करेंगे, 5 दिन अपने उसको देंगे, राइट। ये और 5th को आके ही पढ़ने लग जाना है, ब्रेक लेनी है छोटी सी और पढ़ने लग जाना है। सेकेंड चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि क्या ही करके जाएं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करके जाओ। कैसे करना है मैंने वीडियो में बताया हुआ है, कल ही वीडियो करा है, वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी स्ट्रैटेजी। मतलब कुछ और नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम ये वाले टॉपिक्स तो, एनालिटिकल, क्रिटिकल, लीगल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये टॉपिक्स तो कर जाओ। बाकी सारे ये तो बेयर मिनिमम है। ठीक है, और अगर आपने बेयर मिनिमम में कुछ और किया हुआ है तो उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। मतलब अगर 60 मार्क्स का है तो 30 to 35 मार्क्स की तैयारी आपकी इस फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए। अगर फुल सिलेबस है तो फुल तैयारी है। ठीक है, अब सेकंड में आपको पता होना चाहिए हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो यार, ये प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर कोई कम से कम मिनिमम इन दिनों में 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं सॉल्व करे हैं वो सॉल्व करके जाओगे। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अटेम्प्ट करना, 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट वाली वीडियो मैंने कर दी है, वो देखो। 2 राउंड्स में आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। उसको एनालाइज करो कि यार मेरे कहीं जो पक्के वाले टॉपिक्स हैं वो भी तो वीक नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं भी किया बट हो रहा है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करनी है। एंग्जाइटी वगैरह हो रही है तो अपने आप को सेल्फ टॉक करना है, एफर्मेशन सुननी है रेगुलरली, जो loggery.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये सब कुछ करना है आपको। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, गैस वर्क करना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गैस वर्क सोच समझ कर करना है। ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक कोई नहीं करके आएगा, मैं तुम्हारे कान पे मारूंगी एक अगर ऐसा किया। गैस वर्क करना है एलिमिनेशन से, दिमाग लगा करके। ठीक है, जितना है उतना लगाओ। ठीक है, खूब है तुम में, मुझे पता है। तीसरी चीज जो करनी है वो करनी है कमिंग बैक एंड एनालाइजिंग। ठीक है ना, वापस आकर एनालाइज करना है कि यार कौन से टॉपिक्स आए थे। ठीक है ना, कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन से तो मेरे बढ़िया हैं, कौन से नहीं हैं। तो आपके पास लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कवर करने हैं, और जो अगर बच्चे कुछ भी टॉपिक्स हैं तो वो सारी लिस्ट हो जाएगी, आप उस पर काम करोगे। कोई और प्रॉब्लम्स आपको आई तो वो भी आपने देखना है, और फिर देखोगे वो टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक है जो 5 डेज में हो सकता है। तब तो मैं भी, अगर आपको वीडियो की हेल्प चाहिए होगी तो आई विल डू अ वीडियो। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज, कि जो किया है वो रिवाइज कर लो, अटेम्प्ट की प्रैक्टिस कर लो, और वापस आकर के पेपर को एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, राइट। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट की भी वीडियो चाहिए कि कैसे क्या करें, देन कमेंट डाउन बिलो, दैट्स इट। जो भी वीडियोस हैं हाउ टू अटेम्प्ट एनालाइज, ये सब प्लेलिस्ट में करी हुई है, वहां पर क्लिक करो और प्लेलिस्ट पर और उनको फॉलो करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।